नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? मैं भी बढ़िया हूँ यार। देखो, मौसम भी सुहाना है, धूप भी बहुत अच्छी किया हुआ है। अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं। तो अमूमन क्या होता है कि देखो भाई, मैं अक्सर अपनी पूरी जो वीडियो है, मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बनाता। मकसद तो मेरा था कि मेरे को एक एक प्रॉपर एक ब्लॉगर बनना है, डेली बेसिस पे वीडियो डालना है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है कि जो आप सोचते हो, जिस लक्ष्य को आप निर्धारित करते हो, जिस चीज़ को आप चाहते हो, वो चीज़ें आपको मिल जाए, आप वो चीज़ें आप कर पाओ, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हमारी आपकी लाइफ जो मेरे हिसाब से कि हर पल हर वक्त बदलती रहती है। तो हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन, हमारी जो सोच है, हर वक्त चेंज होते रहते हैं, हमारे गोल भी चेंज होते रहते हैं। तो अमूमन क्या होता है कि मैं अक्सर वीडियो डाल नहीं पाता वो चीज़ें, कुछ और जगह मैं सोचने लगता हूँ, कुछ और चीज़ें करने लगता हूँ। लेकिन हाँ, जो भी हमारे दर्शक लोग अभी देख रहे हैं, हमारे भाई लोग, हमारे दोस्त, हमारे जो भी चीज़ें, हमारे पेरेंट्स या हमारे चाहने वाले लोग, या कह सकते हो कि कुछ लोग मजबूरी में ही देख रहे हों, अपना समझ के देख रहे हों। आप भी जो भी नए नए तौर पे जो आप देख रहे हो इस टाइम पे, आपका मैं हार्दिक स्वागत, आप सभी का। तो आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इस वीडियो बनाने का मेरा जो मूल उद्देश्य है ये रहता है कि जैसे जैसे जीवन के सफ़र में, लाइफ की ज़िंदगी के सफ़र में आप आगे बढ़ते हो, तमाम चीज़ें, तमाम घटनाएं आपके साथ होती हैं। आप उस चीज़ को महसूस करते हो, उस चीज़ को समझते हो, और आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो इमोशन हैं, आपके जो गोल हैं, आपकी जो नज़रिया है, आपका जो दृष्टिकोण है, सोचने की जो आप किसी की चीज़ के प्रति आपका जो एटीट्यूड है, वो चेंज होता रहता है। उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हो, इसके अकॉर्डिंग आप चलना शुरू कर देते हो, अपनी राह चेंज कर लेते हो। तो वही चीज़ें मुझे शेयर करना था। तो आज जो है, मैं समझता हूँ कि हर पल आपके लाइफ के एक एक पल, एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक मिनट इम्पोर्टेंस है भाई। हर चीज़ का अपना पल है। क्योंकि अभी बीते पिछले कई दिनों में मैंने कई सारी घटनाओं को देखा कि मतलब कई सारे इंसान, कई सारे लोग, जिसको आप जानते हो, जिसको आप नहीं जानते हो, आपके आंखों के सामने ही इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। और आप उनसे कुछ चीज़ें बता भी नहीं पाते, उनसे मिल भी नहीं पाते हो। आप देखते हो आँख के सामने कि ऐसा लगता दुनिया छोड़ के चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार कि जीवन जो है ना, एक सफ़र की तरह है, एक यात्रा की तरह है, और हमारी हमारी आपकी यात्रा कभी भी समाप्त हो सकती है। तो मैं सोचता हूँ कि हर पल इम्पोर्टेंस है, इसलिए हर पल, हर वक्त, हर एक समय में थोड़ा सा उसको वैल्यू दो, उसको जियो। ज़िंदगी जीने के लिए है, किसी के लिए, किसी के तीसरे के लिए, किसी की वजह से या किसी डिप्रेशन की वजह से, किसी भी चीज़ को लेकर हमें हमें उस क्या करना चाहिए, हमें किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन में नहीं रहना चाहिए, ज़िंदगी को जीना चाहिए। तो इसी वजह से आज मैं आप सबको बता दे रहा हूँ कि बता क्या रहा हूँ मैं, एक अपनी यादों के तौर पे, और आप सभी को कुछ बातें भी मैं शेयर करूँगा, कुछ चीज़ें। आज जो है तारीख है भाई, आज है 24 अप्रैल 2026 का दिन है। आज है सैटरडे का दिन है, और 2026 चल रहा है। इस टाइम सुबह के आई थिंक 7 बजने वाले हैं, 6, 6:30 के आसपास हो रहे होंगे। तो अभी मैं अपने अपने जो लॉज है, हमारा जो लॉज है, जहाँ इस टाइम पे हम रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं, और लॉज जो बना हुआ है हम लोग का, उस लॉज पे हम लोग मैं अभी छत पर हूँ। तो मैं स्टार्टिंग में सुबह सुबह क्या होता है कि सुबह मैं अमूमन छत पर आता हूँ, और आज ऐसे ही दिल खुश था, मूड अच्छा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ यादें शेयर किया जाए, कुछ वीडियो बनाया जाए। बस वही ट्राई कर रहा हूँ भाई।
देखो बोर मत होना भाई, मेरे कहने का मतलब कि ठीक है, आपको नहीं देखना, आपको पसंद नहीं है वीडियो, फिर आप वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी को अपने आप को लाइक करवाना है, पसंद करवाना है, ये मकसद नहीं है। बस चीज़ों को अनुभव करके, मतलब चीज़ों को बस महसूस करना होता है, बस चीज़ों को समझना है। नहीं नहीं, लोगों को समझाना है, खुद की चीज़ें को, खुद की अनुभव को अपने अपने कैमरे के सामने आपको, आप वीडियो के माध्यम से अपने इमोशन को, अपने थॉट को आप लोगों तक शेयर कर सकते हो। पसंद करने वाले आपको खुद ही मिल जाएंगे, लोग चाहने वाले आपको खुद ही मिल जाएंगे, ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि अभी इस टाइम पे देखो, अभी जैसे भाई है अभी यहाँ पे देखो अपना योगा वगैरह कर रहा है, और ये हमारे बगल का लॉज है। तो इस टाइम पे हम यहाँ पे हैं, तो मैं ये कह रहा था कि यार कि देखो, बैठ जाऊँ क्या? यार बैठने का मन नहीं कर रहा यार, खड़े 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 रहने में ही आनंद आ रहा है। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यार आज के दौर में ना, आज के युग में आप कह सकते हो, आज के टाइम पे जिस तरीके से हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में लोगों के बीच, इंसान के बीच जिस तरीके से सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो समस्या हो रही हैं, उस समस्याओं का, उस समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हो रही हैं, वो कहीं न कहीं इंसान के सिस्टम का, इंसान के जो सोशल सिस्टम है, इन्वायरमेंटल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका रोल वगैरह होता है, उसका रोल होता है। और हम केवल वजह केवल इंसान को देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज के इस डिजिटल युग में, आज के इस सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ नफ़रत इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, मोहब्बत लोगों को हज़म नहीं होता, लोग एक दूसरे के प्रति गुस्से के भाव, हिंसा का भाव, आक्रोश है लोगों के अंदर, लोगों को मारने का, लोगों को हर चीज़ें, मतलब एक तरीके से ना उनके अंदर इतना गुस्सा है, भरा हुआ है आजकल के न्यू जनरेशन के पास, न्यू लोगों के पास, कि छोटी सी छोटी बात पे लड़ झगड़ते हैं, हर चीज़ें कर बैठते हैं। मैं समझता हूँ इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। और जब हम कहते हैं सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में हम केवल जब फेक न्यूज़ को, जितनी अच्छी चीज़ें जितनी तेज़ी से वायरल नहीं होती, जितनी अच्छी बातें लोगों तक नहीं पहुंचती, उससे ज़्यादा स्पीड में वायरल होती है हमारी फेक न्यूज़, हमारे जो हिंसक न्यूज़ होते हैं, जो हमारे गलत न्यूज़ होते हैं, उन सब चीज़ों का प्रसार बड़ा जल्दी होता है। तो मैं बस ये कर रहा हूँ कि मैं अक्सर, यार मैं होता है ना कि मैं जब वीडियो वगैरह जब बनाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि उससे शॉर्ट में, वीडियो में छोटा बनाओ, लेकिन पता नहीं क्यों थॉट जब चलते रहते हैं, दिमाग में आते रहते हैं, तो ऐसा लगता है क्या है बोल दिया जाए, क्या नई चीज़ें बोला जाए। देखो अभी यहाँ ट्रेन भी चलती है भाई, अब इसकी भी आवाज़ अब आप लोग को सुनाई देगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब सोशल मीडिया के दौर में इसका यूज़ करके लोगों के अंदर जब घृणा, नफरत, द्वेष जैसी चीज़ों को फैलाई जा सकती है, तो क्यों ना हम इस टूल्स का यूज करके लोगों के अंदर प्यार, मोहब्बत, एकता, भाईचारा, हाँ, यूनिटी की बात कर सकते। आज भले ही हमारे देश में, अगर हम देखा जाए, भारत में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, चाहे वो धर्म में, जातियों में, भाषाओं में, क्षेत्र में, हर जगह डाइवर्सिटी है भाई। अगर उस डाइवर्सिटी को अगर कोई प्रोटेक्ट करके कोई चीज़ रख रही है, तो हमारे द्वारा हमारे बीच बना जो हमारा भारतीय संविधान है, संविधान के तहत सब लोग एक साथ मिलकर यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई देखो, कागज़ में लिखे अल्फाज मिट जाते हैं, बदल जाते हैं, दिल में जो चीज़ें बसी होती हैं ना, उसे मिटाई नहीं जा सकती। दिल में बसे लोग, दिल में बसी चीज़ें ख़त्म नहीं की जाती हैं। तो अगर आप अच्छी चीज़ों को, नैतिकता को, अच्छे थॉट्स को, भाईचारा को, यूनिटी को, एकता को, प्यार और मोहब्बत को अपने दिल में अगर रखोगे, अपने पास अगर रखोगे, तो देश हमेशा अच्छा चलेगा। देश अच्छा, लोगों के बीच प्यार होगा, लोगों के बीच एकता का भाव होगा, लोगों को मदद करने की भाव अगर अपने अंदर रखोगे,
तो देश अच्छा चलेगा, सोसाइटी अच्छी रहेगी, फैमिली लोग अच्छे चलेंगे, सब चीज़ें बेहतर चलेंगी। तो मैं ये कह रहा था कि उसका यूज करके सोशल मीडिया का हम आप तमाम लोगों के पास, आप जितने भी सारे इस टाइम पे देख रहे होंगे वीडियो, मैं समझता हूँ कि सारे लोगों के पास, सारे जनों के पास ये स्मार्टफोन तो होगा ही होगा। तो स्मार्टफोन किस लिए लियो भाई? स्मार्टफोन केवल यूट्यूब चलाने के लिए, स्मार्टफोन केवल इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने के लिए बस लियो, कि बस चीज़ों को बस फेक न्यूज़, व्हाट्सअप न्यूज़, जो चीज़ें आ रही बस उस चीज़ को महसूस, उस चीज़ को बस देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। खुद का थॉट, खुद का विज़न कब तय करोगे? खुद की इमोशन को कब खुद के खुद के विचारों को कब लाओगे भाई? खुद का भी विचार रखो, खुद के भी कॉमन सेंस रखो कि कोई भी चीज़ हमारे पास अगर कोई चीज़ परोसी जा रही, कोई चीज़ बताया जा रहा है, तो हम ऐसे ही अंधाधुंध किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो क्यों करें? फॉलो क्यों कर रहे हो भाई? डायरेक्शन करो। भीड़ का हिस्सा बनना क्या हिस्से, भीड़ का हिस्सा बनने के लिए ज़िंदगी मिली है क्या? चीज़ों को, कोई भी चीज़ है हमारे पास आ रही है, उस चीज़ को महसूस करो, समझो, जानो। और मैं समझता हूँ एज ए यूथ होने के नाते, एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने के नाते, साइकोलॉजिकल स्टूडेंट होने के नाते, भाई चीज़ों को बस ना यूं ही ऐसे ऐसे ही यकीन नहीं कर देना चाहिए। आप, कोई भी इंसान बड़ा है, छोटा है, अमीर है, कोई भी चीज़ें है, तो हम उसकी बातों को यूं ही यकीन कर लें, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, respect always only truth word, not a big person, not a अमीर person, not a गरीब person। सच्चाई की हमेशा रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, और सच्चा कोई भी हो सकता है। और आप अब और अगर आप नौजवान हैं, एक नौजवान होने के नाते, तो आपको अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करना चाहिए। आपके अपने चारों तरफ हो रही जो घटनाएं हैं उसे महसूस करना चाहिए। सही को सही और गलत को गलत कहने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तभी तो आप कहा जाएगा यानी कि हाँ, आपका खुद का थॉट है, खुद के इमोशन है। वरना आप कल केवल बस आप चीज़ों को, बातों को मान रहे हो। अब आप सोच रहे होगे कि मैं चश्मा उल्टा क्यों लगाऊं? भाई सीधा भी लगा सकता हूँ, सीधा भी लगा सकता हूँ। देखो, तो सीधा भी लगा लिया। करने का मतलब भाई देखो, आपको आपको अंग्रेज आए यहाँ पे, शासन किए, और शासन करने का आप लोग तो अगर हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप लोग जानते ही होंगे कि शासन किए यहाँ पे, और 200 साल तक शासन किया। कैसे किया आप लोग ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो जानते हो कि लोगों के बीच झगड़ा लगाओ, लोग झगड़ते रहें और अपना शासन करते रहो, तो ये चीज़ें चलता रहा है। तो हमें कितने 200 सालों के बाद, कितने सालों के बाद हमें आज़ादी मिली, हमारा एक खूबसूरत संविधान बना। ये संविधान के चलते आपको अधिकार दिए गए हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स हुए। लेकिन हम जब भी पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, तो केवल फंडामेंटल राइट्स को ही पढ़ते हैं भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो भूल ही जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो नहीं, वो किसी और के लिए बना है, ये ह्यूमन के लिए नहीं बना है। तो ऐसा नहीं होता है भाई। तो हर चीज़ें, किसी चीज़ के पैरेलल आप चलते रहोगे, आप केवल एक चीज़ को फॉलो करोगे, एक चीज़ को, दूसरी चीज़ को भूल जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे हमें चश्मा लगाया, अब मेरे को अधिकार मिला है भाई कि आपको फ्रीडम से अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी है। आपको अपने तरह से, चाहे कपड़ा पहनना, चाहे बाल कटाने का स्टाइल हो, चाहे चश्मा पहनने का स्टाइल हो, कुछ भी हो, हर चीज़ें आज़ादी आपको मिली है। उस आज़ादी को आप पूरी आज़ादी के साथ जीजिए, पूरी आज़ादी के साथ एंजॉय करिए। लेकिन इस बात को भी हमेशा याद रखिए कि ये जो आज़ादी, ये चीज़ें जो आपको मिली हैं, जो ये आपको फ्रीडम है, जो आपको राइट्स, जो अधिकार जो आपको मिले हैं, इस अधिकार आसानी से नहीं मिले हैं। ये अधिकार आपको संघर्षों, लोगों ने अपने कैरियर को दांव पे लगाया है, लोग संघर्ष किए हैं, लोग अपनी जान दिए हैं, लोग फांसी के फंदों को चूम लिया है, वो सब चीज़ें करके मिली हैं। और जवान होने के नाते आप चीज़ों को बस, वही चीज़ें बस फॉलो करते आ रहे हैं, किसी चीज़ को बस कुछ कर नहीं रहे हैं। अपने जो चीज़ें हैं, अपनी जो सहयोग है, आप वो नहीं दे रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। इसको करना चाहिए। आप देखो, चश्मा उतार देते नहीं तो आप लोग कहोगे कि बड़ा का चश्मा वाला हो गया। ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है, आप कुछ भी पहनो, हर चीज़ करो, लेकिन इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि आपका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए देश को लेकर। आप क्या कर रहे हो सोशल मीडिया के दर पे? बस मैं इतना कहूँगा कि देखो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी भाई। मैं वीडियो लंबा बनाना चाहता नहीं हूँ। बस ये चाहता हूँ कि लोग जागरूक हों, लोग समझें कि किसी इंसान के गरीब होने, अमीर होने, बड़ा छोटा होने, या किसी जात में जन्म लेने
में उसका कोई रोल नहीं होता भाई। आप बहुत अमीर हो किसी जात में, किसी समूह में, किसी वर्ग समाज में, अगर आपने जन्म ले लिया तो आपका उसमें 1% भी, बस तुक्के की बात है, आपका उसमें 1% भी रोल नहीं है, 1%। हो गया, जाहिर सी बात है कि जिसमें आपके पेरेंट्स होंगे, जिस जाति धर्म में आपके पेरेंट्स होंगे, आपके माता पिता आपके पूर्वज से उसी जाति को आप भी अटेम्प्ट करिए। इसमें आपका क्या है भाई? अपना खुद का बनाओ, खुद का वेल बढ़ाओ, खुद का अपनी स्टेटस बनाओ, तब बोलो, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपनी पहचान बनाओ। और सोशल मीडिया का जो यूज़ है, सोशल मीडिया के दौर में जहाँ लोगों के बीच इतना जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो लोग अपना इतना क्या नाम है फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, चीज़ों को बस नफरत फैला रहे हैं, केवल डिबेट, डर, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, जेंडर के नाम पे, हर चीज़ें बट रही हैं, चीज़ों में इतनी असमानताएं दिख रही हैं। तो ऐसे में दौर में आपको केवल न्यूट्रल होकर चीज़ों को समझना है, चीज़ों को जानना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिक्स जो है, हमारी जो राजनीति है, उस राजनीति को हमें समझना चाहिए। राजनीति को इस तरीके से समझना है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये समझना चाहिए, अधिकार क्या है, और कैसे व्यवस्था काम करती है, कैसे हर चीज़ें हमारे लाइफ से कनेक्टेड हैं। जो भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं या हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं, आपके राजनीति से, आपके राजनीति से डिसाइड हो रही हैं। आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, मंदिर कौन जाएगा, मस्जिद कौन जाएगा, सब चीज़ें, मतलब कौन कहाँ रहेगा, सब चीज़ें आपके पॉलिटिक्स से डिसाइड हो रही हैं। तो आपको पॉलिटिक्स को समझना चाहिए, राजनीति को समझना चाहिए, समाज को समझना चाहिए, हर चीज़ों को जानना चाहिए, अपने अधिकार को जानना चाहिए, और फिर उस सही के लिए संघर्ष करना चाहिए, गलत के खिलाफ। ठीक है, तो ठीक है यार, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो, आई थिंक बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे, मैं तो क्या ही बताऊँ। चलो ठीक है, इस वीडियो को देखकर आपका कमेंट में आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हो सोसाइटी को लेकर, फैमिली को लेकर अपने, और आपकी राय क्या है, यूथ को कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या युवाओं को, नौजवानों को पॉलिटिक्स को जानना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप अपने कमेंट करके आप बता सकते हो। बाकी जैसे चल रहा है, दुनिया चल रही है, लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल गया है, तो अब आप पे डिसाइड करता है कि आप लोकतंत्र में लोकतंत्र में जो पावरफुल विद द पीपल है, विद द पीपल बन के रहना चाहते हो, विद द भीड़ ऑफ पीपल बन के रहना चाहते हो, दैट्स योर चॉइस। सो चश्मा लगाओ, अपनी आज़ादी को एंजॉय करो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने मजबूरन ही वीडियो देखा हो या ना देखा हो, ना देखने वाले तो नहीं है, लेकिन आपने देखा हो तो भाई कमेंट करके कुछ भी आप अपनी राय दे सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। दैट्स योर एटीट्यूड, दैट्स योर थॉट, आपकी सोच, आपके विचार, मैं समझ पाऊँगा उससे कि आप क्या चाहते हो। बाकी आप ट्रेन देख लो, यहाँ पे एंजॉय कर लो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।